हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। अगर आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए। पेज ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि आप सीरियसली किसी रिलेशन पर एफर्ट करना चाह रहे हो, सीरियसली इस सिचुएशन पर एफर्ट करना चाह रहे हो अपने साइड से, ठीक है। और काइंड ऑफ आप मतलब बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आप एक्सप्लोरिंग मोड में नहीं रहना चाह रहे, आप बेसिकली सीरियस एफर्ट डालना चाह रहे हो इस सिचुएशन पे। बट सिचुएशन भी वैसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि यार इससे आउटकम भी वैसा निकलेगा। बट आप एट द एंड आप एक सीरियस पर्सन हो और आप सीरियस एफर्ट करने पर बिलीव रखते हो, ठीक है। सो आप इस पर्सन से एक बहुत कैजुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, नॉर्मल फ्रेंड जोन टाइप कनेक्ट होना चाह रहे हो ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट को लेके आप कॉन्स्टेंटली वेटिंग में दिख रहे हो। ओके, सो यू फील लाइक कि जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं आ जाती कि आपको इस सिचुएशन को कमिटमेंट में कन्वर्ट करना है या इस सिचुएशन में वो कमिटमेंट आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और आप अपने आप से श्योर नहीं हो जाते, तब तक आपको इस पर्सन से नॉर्मली कनेक्ट करना है, ठीक है। नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करनी है, सिंपली हाय हेलो काइंड ऑफ, नॉट मोर देन दैट। और आपको सिंपली आप इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो। आपका कांस्टेंट फोकस इस एनर्जी पे जा रहा है कि जब तक कि आप बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते कमिटमेंट को लेके, पार्टनरशिप को लेके, मैरिज को लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है। और एक कंप्लीट आपकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल जाती बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग मोड में दिख रहे हो। तब तक आप इस पर्सन से बिल्कुल नॉर्मली लाइक नॉर्मल और कैजुअल कनेक्ट होना चाह रहे हो, सिंपल फ्रेंड जोन लेवल पे, ठीक है। या लाइक बेबी स्टेप लेके कनेक्ट होना चाह रहे हो जब तक कि यू डोंट हैव दैट क्लैरिटी कि आपको क्या करना चाहिए। सो आप किसी टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो एक्वेरियस। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 फेब के लिए। द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड, ओके। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं, इस पर्सन की एनर्जीज में मैं देख रही हूँ इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक अननोन फियर में दिख रहे हैं। फ्यूचर को लेके एक अननोन फियर दिख रहा है और इनसिक्योरिटी दिख रही है और काइंड ऑफ सीक्रेट एनर्जीज लग रही है इस पर्सन को इस कनेक्शन को लेके। और फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, इस चीज़ का फियर रह रहा है, बहुत ज़्यादा फियरफुल काइंड ऑफ एनर्जीज रह रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये कॉन्स्टेंटली हीलिंग मोड में रह रहे हैं, ठीक है। हीलिंग मोड दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से। लेकिन यहाँ पे या जितने भी क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा आप दोनों के बीच है इस कनेक्शन में,
उस चीज़ से कॉन्स्टेंटली हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन इस सिचुएशन पर एफर्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं। ऑल दो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक अननोन एनर्जी में, एक फेयरफुल एनर्जीज में है ओवरऑल, इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके, इस सिचुएशन के फ्यूचर को लेके, ठीक है। एक सीक्रेटिव एनर्जीज है, मतलब श्योर नहीं है, बेसिकली यहाँ पे अनश्योरिटी है। और ये कॉन्स्टेंटली एक हीलिंग मोड में भी रह रहे हैं। जो केओस कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के अंदर से चल रही है, अंदर ही अंदर चल रही है, उससे कॉन्स्टेंटली हीलिंग भी कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इनको लग रहा है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, चाहे यहाँ पे कितना भी ड्रामा है, कितना भी केओस है, कितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, बट स्टिल ये पर्सन इस कनेक्शन पर एफर्ट करना चाह रहे हैं। सो आप किसी ये दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस। सो यहाँ पे आपको लेके ये कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत केओस, बहुत ड्रामा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है ये इंटरनल स्ट्रगल है या आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा फाइट एंड केओस चल रही है, बट स्टिल ये पर्सन एक कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाह रहे हैं ये कनेक्शन। ऑल दो ये बिल्कुल भी श्योर नहीं दिख रहे इस सिचुएशन को लेके, फ्यूचर को लेके। एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए? एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 से 7 ऑफ फेब के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप सो सिंपली एक्वेरियस आप वेटिंग मोड में दिख रहे हो, वेटिंग फॉर द क्लैरिटी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन को लेके और इस सिचुएशन को लेके हाईली पैशनेट और अट्रैक्टेड दिख रहे हो, बट आप अपने इस पैशन और अट्रैक्शन को काइंड ऑफ होल्ड बैक कर रहे हो या छुपा रहे हो, या बहुत पेशेंस भी मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज आप कोई ड्रामा, कोई केओस, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते उस ओवरऑल सिचुएशन में, ठीक है। बेसिकली आप पैशनेट हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली होल्ड बैक कर रहे हो। आप डेफिनेटली कुछ करना चाहते हो इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन को लेके कोई ना कोई एक्शन एफर्ट लेना चाहते हो, बट आप अपने आप को रोक रहे हो बिकॉज आप कोई ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो, और आप सिंपली वेटिंग मोड में दिख रहे हो। आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 ऑफ फेब के लिए? 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड। हो ये भी एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ मोड में दिख रहे हैं, वेटिंग मोड में, ठीक है। और ये सिंपली आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली ये बहुत डिटैच रहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। इमोशनली ये बहुत काइंड ऑफ सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, ठीक है। सो इमोशनल डिटैचमेंट दिख रही है इस पर्सन के साइड से, बट एटलीस्ट ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। सो ये कॉन्स्टेंटली ये भी वेटिंग में ही दिख रहे हैं, ठीक है। दोनों ही लोग सेम एनर्जी में दिख रहे हो। सो एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 फेब से 7 ऑफ फेब के लिए। किंग ऑफ सोर्ड, डेविल एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत सही। अगेन वेटिंग मोड। ये किसी भी तरह का किसी भी तरह का टॉक्सिक, अनहेल्दी पैटर्न्स को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन मिसिंग है इस पर्सन के साइड से, ठीक है। या ओके, सो देख लेते हैं आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो लेट्स सी
आपको एरियस आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 फेब से 7 फेब के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एक्वेरियस ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी रखने की ज़रूरत है, एज वेल एज आपको अपने करियर फाइनेंस पर फोकस करने की नीड है, और कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की नीड है, और पेशेंस रखने की नीड है, बिकॉज स्लोली स्लोली चीज़ें मेंटेन होंगी, बट आपको थोड़ा सा मेच्योर होकर अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया को डील करने की नीड है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।